इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तू ही मेरी मंजिल भाग तेरा आधे जोर से चिल्लाकर समझ आया क्या सबको। अब जबान कहाँ गई बात करने के लिए, वैसे तो मुंह बंद नहीं रहता। आदि की आवाज़ सुन सब पीछे हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। आदि गुस्से में सबको घूर रहा था। तभी उसके हाथों पर उसे किसी नर्म हाथ फील होती है जो आदि नीचे हाथ की तरफ देखता है और फिर धीरे से पीछे पलट कर देखता है। आदि चौकड़, आप यहाँ? पूरे एम्प्लॉय उन्हें देख रहे थे। अब आगे राजेश्वरी जी और अधि शंकर जी वहाँ से पर आगे आते हैं। उन्हें देख सब झुक उन्हें विश करते हैं, पर अभी भी सबका ध्यान सई और आदि पे था। आदि सई को देख रहा था। सई उसके हाथ पर पकड़ कस उसे देख मुस्कुरा देती है। सई अपनी प्यारी आवाज़ में, सरप्राइज। उसकी प्यारी स्माइल देख आदि के चेहरे का गुस्सा अब सुकून में बदलने लगता है। आखिर यही तो उसकी चाहत है। साई के चेहरे पर स्माइल जो उसे देखते ही आ जाती है। सई, वाह कितना प्यारा है। आदि उसे देखते हुए, वाकई कितना प्यारा है। सही उसे देखती है। सही, मुझे नहीं, आगे का नज़ारा देखिए। आदि उसे पीछे से पकड़, मेरा नज़ारा तो मेरी बाहों में है। सही, आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं सब पर? आदि, वो मेरे ऑफिस एक मामला है। यहाँ सब बातें करने और इसकी उनकी चुगली करने ही आते हैं। यहाँ काम के लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं, बातें करने के लिए नहीं। और यहाँ लड़कियाँ मेरे आगे पीछे करती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सही, हाँ, आई ने बताया आप जिस दिन आते हैं यहाँ उस दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं लड़कियाँ। आदि उसे अपने तरफ घुमाकर, पर मैं सिर्फ एक लड़की के लिए एक्टिव रहता हूँ। सही, उसे अगले उसके गले के हाथ डाल किसी आदमी। आदि मुस्कुरा कर उसके होठों पर हल्के से किस कर देता है। सही मुस्कुरा देती है। सही, अब आप अपना काम कीजिए। आदि उसे अपने चेयर के पास लाकर बिठाता है। आदि एक चेयर लेकर वहां आता है और खुद उस पर बैठ जाता है। सही उससे चेयर से खड़ी हो जाती है और आदि भी खड़ा करती है उससे उसकी सीओ के चेयर पर बिठा के, ये आपकी जगह है, और खुद उसकी गोद में बैठ, मैं, ये मेरी जगह है। आदि उसे कमर से पकड़, ये जगह आपकी ही है पर चेयर पर भी आपका पूरा हक है। सही, शादी के बाद सब कुछ वैसे भी मेरा है, वरना पर अभी आप संभालिए। आदि उसे अच्छे से बिठाकर अपने लैपटॉप में काम करने लगता है और सही उसे एक तक दिख रही थी और उसके गालों पर किस करती है, आई लव यू। सही आदि को देखते हैं। आदि उसका सिर अपने सीने से लगा, आई लव यू टू। आदि अपना काम करने लगता है। सही और बस एक टक उसके सीने से लगी उसे देख रही थी। थोड़ी देर बाद सही की सांसें आदि को अपने गर्दन पर फील होती है तो वो देखता है उसकी सही तो उसे देखते देखते ही सो गई थी। आदि मुस्कुराकर उसके माथे पर किस करता है, टाइम देखता है और लैंडलाइन से कॉल करता है। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, फाइल रेडी लाकर मुझे ऑफिस में दो। वो फ़ोन रख देता है। तभी नॉक होता है। आदि अपना ब्लेजर पीछे से लेकर सई के ऊपर उड़ा देता है, पूरी तरह उसे ढक देता है। आदि उसे अच्छे से पकड़ कम इन कहता है। अंदर एक लड़का आता है। आगे का नज़ारा देख कुछ लग तो नहीं रहा था पर देख के बच सकते थे कि गोद में कोई है। वो लड़का एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। आदि का ये रूप शायद ही किसी को देखने को मिला होगा। वो आगे आकर आदि के सामने फाइल रखता है। लड़का, सर कंप्लीट हो गया है। आदि अपनी कठोर आवाज़ में, गुड, अब तुम जा सकते हो। वो वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर एक गहरी सांस लेता है। एक लड़की उससे, क्या कहा सर ने? लड़का, कुछ कहा तो नहीं पर अंदर का नज़ारा देखने लायक था। हालांकि कुछ दिख तो नहीं रहा था पर वो लड़की को आई है। वो सर की गोद में बैठे बैठे ही सो गई और सर ने उसे पूरी तरह अपने ब्लेजर से ढक दिया था। एक लड़का, लगता है उस सर उनसे बहुत प्यार करते हैं, वरना इतने करीब और इतनी पर्व तो सर किसी की ना करे। एक लड़की, यहाँ हमसे प्रिंस चार्मिंग की ज़िंदगी में तो पहले से लड़की है। दूसरी लड़की, हाँ यार, पर दोनों साथ में प्यारे लगते हैं। सब थोड़ी देर गॉसिप कर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अजूबा और आई तो थोड़ी देर रुक वहाँ से निकल गए। उन्हें पता था सही कि अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं उन्हें। आदि अपना काम कर रहा था बहुत देर से। सही उसके गोद में थी पर उसके चेहरे पर दर्द की एक लकीर भी नहीं थी। आदि सुकून से बैठा था क्योंकि उसके गोद में उसके सीने से लगी उसकी ज़िंदगी थी। उसके कैबिन का डोर नॉक होता है। एक लड़का अंदर आता है। सर, अभी आपकी एक मीटिंग है, क्लाइंट आते ही
होंगे। आदि कुछ सोच उन्हें यहीं भेज दो, यहीं मीटिंग होगी। लड़का ओके सर। वो वहाँ से चला जाता है। आदि सही को देखता है और उसे अपनी गोद में उठा खड़ा हो जाता है और केबिन में एक डोर लात मार हल्के से खोलता है और अंदर एक रूम था जहाँ सारी फैसिलिटी थी। वो उस बेड पर लिटा देता है और अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा उसके माथे पर किस करता है और एक नज़र सब देख वहाँ से बाहर चला जाता है। डोर बंद नहीं करता क्योंकि सही उठेगी तो हो सकता है पैनिक हो जाए, पर वो सिर्फ डोर हल्का सा टेक देता है। आदि अपनी चेयर पर जाकर बैठता है और फाइल पढ़ने लगता है। तभी डोर नॉक होकर खुलता है। आदि उसकी लड़के के साथ एक आदमी और एक लड़की थी, शायद उसकी सेक्रेटरी। आदमी की उम्र करीब 50 साल होगी, लड़की की उम्र 25 साल होगी। आदि खड़ा होकर उस आदमी के हाथ मिलाता है हुए, वेलकम सर। वो आदमी आदि से हाथ मिलाकर, हेलो मिस्टर पाटिल, आदि बैठिए। दोनों वहाँ पर सोफे पर बैठ जाते। आदि भी उनके सामने सोफे पर बैठ गया। वो आदमी, साह आज यहाँ मीटिंग? आदि नथिंग, ऐसे ही। साह ओके, मीटिंग शुरू करो। आदि हाँ। वो लड़की एक फाइल आगे के सामने रखती है पर नज़र पूरी तरह सिर्फ आदि पर थी। साह ये है हमारे प्रोजेक्ट की फाइल। आदि उस फाइल को देखने लगता है। इधर कमरे में सही प्यार से सोई हुई थी। पता नहीं ऐसा क्या सपना देख रही, पर इसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी। पर धीरे धीरे उसके चेहरे की स्माइल गायब हो रही थी और माथे पर पसीने आ रहे थे। सही अचानक अपनी आंखें खोल उठकर बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। अपने हाथ से अपने सिर पर आया पसीना पोंछ इधर उधर देखती है। सही खुद को अनजान कमरे में देख, सही कहाँ कहाँ हूँ मैं? पाटिल साहब, वो हल्के से आवाज़ देती है। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। पता नहीं क्यों वो इतनी डरी हुई थी। सही बेड से नीचे उतर जाती है और लड़खड़ाते हुए कदम से के साथ चलते हुए इधर उधर देखती है। उससे दरवाज़ा दिखता है। वो वहाँ से उस तरफ जाती है। जल्दी से वो नंगे पैर से ही वहाँ से बाहर निकलती जाती है। वो झटके से दरवाज़ा खोल, पाटिल साहब, दरवाजे की आवाज़ सुन। सब वहाँ बैठे उस तरफ देखते हैं। साई को देख आदि खड़ा हो जाता है और उसे देख लगता है वो डरी हुई है। आदि सही बिना इधर उधर देखे उसके तरफ भागती है और उसके सीने से लग जाती है और कस के पकड़ लेती है। आदि उसे ऐसे देख चौंक जाता है। बाकी दोनों अलग आए लोग खड़े हो जाते हैं। आदि सही को ऐसे गले लगाए रहने से आदि उसे देखता है। आदि उसे पकड़, सही क्या हुआ आपको? सही उसे पकड़, पाटिल साहब कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना, कहीं नहीं जाना। आदि उसे अपने से थोड़ा दूर कर, क्या हुआ? कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं। आपने बुरा सपना देखा? सब ठीक है। सही उसे अपनी आंखें ऊपर कर देखती है। सही को देख उसकी आंखें भरने लगी है और धीरे धीरे वो रोने लगती है। आदि उसे अपने सीने से लगाकर, आदि सही कुछ नहीं हुआ है, आप रोना बंद कीजिए। आदि उससे सोफे पर बिठाकर पानी पिलाता है। सही थोड़ा शांत होती है तो वो इधर उधर देखती है। तब जाकर सही का ध्यान अपने सामने खड़े आदमी और लड़की पर जाता है जहाँ दोनों शौक में उन्हें देख रहे थे। आदि उसकी आंखों का पीछा कर, आदि ओह मिस्टर सर, सॉरी, मीटिंग के लिए। सा नो नो मिस्टर पाटिल, कोई बात नहीं, पर देख कर अच्छा लगा कि आपके लाइफ में भी कोई है। आदि सही को देखा, हाँ ये है अधीरा शिंदे, मेरी होने वाली बीवी और मेरी ज़िंदगी। सही उसे देखती है। सा बट मिसेस पाटिल शायद डरी हुई है। आदि हाँ शायद बुरा सपना देखा है। सही सॉरी आपकी मीटिंग डिस्टर्ब करने के लिए। वो शाह को देखती है और फिर उस लड़की को जो कब से आदि को और उसे अपनी छोटी नज़र कर देख रही थी। सही उसे देख आदि के हाथ पर अपने हाथ की पकड़ कस देती है। आदि उसे देखता है। आदि मिस्टर शाह, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम कल ये मीटिंग कंटिन्यू करें। शाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाह और उसके असिस्टेंट दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आदि सही को देखता है। सही फिर से उसके सीने से लग जाती है। आदि उसे सीने से लगा लेता है। आदि क्या हुआ आपको? सही कुछ नहीं कहती, कुछ सोच रही थी वो। आदि उसे देखता है और खोए हुए देख आदि सही होश में आकर उसे देखती है। सही शादी कर ले। आदि उसे देखता है। उसका अचानक ऐसा सवाल। आदि वो तो करनी ही है ना हमें, सही जल्दी, इसी मंथ में एंडिंग तक। आदि हैरानी से उसे देखने लगता है। आदि क्या हो गया? सही इतनी जल्दी क्यों? सही उसे कस के पकड़, प्लीज़ ना, क्योंकि आपको शादी करनी नहीं करनी। आदि ऐसी नहीं है, करनी है, पर आपकी पढ़ाई। सही
शादी के बाद भी कर सकते हैं ना पढ़ाई। आदि अभी शादी करते हैं पहले। आदि उसकी ऐसी जिद देख अच्छा अच्छा ठीक है करेंगे शादी के। आज आई बाबा अजूबा से बात करते हूँ, वो पुणे में आई बाबा से बात कर लेंगे। साई अपनी गर्दन हिला वापस आदि के गले लग जाती है। आदि उसके बाल सहलाते हुए सोच में पड़ जाता है। आदि क्या देखा ऐसा सई ने सपने में जो उतना डर गई वो। सई अपने मन में एक बार शादी हो जाए फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, वो ये सोच रही थी और आदि के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शाम का समय ऑफिस बिल्डिंग में नीचे आदि और सई का कार में बैठ सई के घर के तरफ निकल जाते हैं। सई खिड़की से बाहर देख कुछ सोच रही थी। आदि ड्राइविंग कर रहा उसे देख रहा था। आदि को वैसे तो शांत अच्छी नहीं लग रही थी सई। सई उसे देखती है। आदि उसकी मन बहलाने के लिए क्या क्या ख्वाहिश है आपकी शादी हमारी शादी को लेकर। सई उसे देखती है और हल्के से उसके चेहरे का मुस्कान आ जाता है। सई उसकी तरफ पलट मुझे ना ऐसे वो अपनी सारी विश आदि को बता देती है। वो सब आदि आपको शादी के समय पता चलेगा। आदि सई के घर पहुंच जाता है। आदि ज़्यादा चिंता ना करें, अच्छे से फिक्र होकर सो जाइए, मैं घर जाकर बात करता हूँ आई बाबा से। सई वहाँ से बाहर निकला, घर के अंदर चली आती है। उसके जाने तक आदि उसे देखता है और फिर अपनी कार आगे बढ़ा देता है। सही अपने घर पर जाकर देखती है सावी हॉल में सोफे पर बैठी चाय पी रही थी और टीवी देख रही थी। सही उसे रुकने का बोल कमरे में जाती है और फोन रख सीधे बाथरूम में जाकर मुंह पर पानी मारने लगती है। सही खुद को आईना में देख, मैंने कभी उन्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से नॉर्मल कपड़े से में बाहर आती है। उसने एक टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना था। वो बाहर सभी के पास आकर बैठ जाती है। आदि अपने घर पहुंचता है तो सब हॉल में ही बैठे थे। आदि उन्हें देख, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर मुझे आप सबसे बात करनी है। अजूबा कुछ हुआ है क्या? आदि आकर बता करते हैं। वो वहाँ से बिना कुछ कहे सुने चला जाता है। आदि फ्रेश होकर नीचे आता है। अजूबा बोलो अब क्या कहना है? तो आदि एक गहरी सांस लेकर शादी करनी है। सब उसे देखने हैं और एक दूसरे को देखते हैं। बाबा हाँ तो करनी ही है, उसमें कहने की बात क्या है? आदि वैसे नहीं है बाबा, जल्दी ही करनी है, इस महीने के एंडिंग के यहाँ फिर नेक्स्ट मंथ। सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। आई इतनी जल्दी क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? आदि आई वो सही। अजूबा बीच में क्या हुआ सही को? क्या वो ठीक नहीं है? आदि अजूबा वो उसने कोई सपना देखा है बुरा शायद, इसलिए वो डर गई है। वो जल्दी ही शायद नहीं करना चाहती है। आई क्या सपना? कैसा सपना? आदि पता नहीं आई, बस वो इतना डरी गई थी और अभी जल्दी शादी करने का भी बोल रही है। अजूबा हो सकता है कुछ पूरा जिसमें आदि को कुछ हुआ हो या फिर दोनों के रिश्ते को। आदि आई हे माधव मेरे बच्चे के कभी कुछ मत होने देना, नहीं इसके रिश्ते को। बाबा तो क्या चाहते हो तुम? आदि यही कि आप सही के आई बाबा से बात कीजिए और शादी जल्दी कहिए। अजूबा हो जाएगा, आप हमें नंबर दीजिए उनका, हम खुद बात करेंगे और फिर उनसे मिलने भी चले जाएंगे। आदि ठीक है हम देते हैं आपको। आई सब ठीक है तो खाना खाने चले। सब उठकर डाइनिंग टेबल पर जाते हैं और सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाते हैं। अगला दिन दोपहर का समय सही घर पर हॉल में बैठी मूवी देख रही थी। सभी भी उसके साथ थी। सभी का फ़ोन बजता है। सभी कहिए जी। सार्थक रिजल्ट क्या आया? सभी कौन सा रिजल्ट? सार्थक सभी अपने एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है। कहाँ हैं आप दोनों? किस दुनिया में हैं? कहीं वेबसाइट भी चेक कर लिया कीजिए। सावी घबराकर उठकर क्या रिजल्ट? रुकिए आप फ़ोन रखिए हम देखकर बताते हैं। सावी फ़ोन कट कृति। सावी रिजल्ट आ गया, रुक मैं लैपटॉप लेकर आती हूँ। सावी टीवी बंद कर देती है। सावी आती है। दोनों रिजल्ट चेक करने के बाद बैठे थे। सावी देख रही थी। साई बैठी थी। सावी पहले तेरा देखते हैं। सावी सही का नंबर वगैरह डाल देखते हैं। सावी चिक कर, सही तूने टॉप किया है, तू फर्स्ट आई है। सही खुश हो जाती है। अब तेरा देख सावी का रिजल्ट देख। सही तू सेकंड आई है, पहले की तरह हम जैसे हम पहले से आते हैं, मैं फर्स्ट तू सेकंड। सभी हाँ दोनों एक एक गले लग जाते हैं। तभी दोनों के फ़ोन बजते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हुए फ़ोन लेकर मुस्कुराते हुए अपने अपने कमरे में जाते हैं। सही हेलो आदि, वेरी गुड मिसेस पाटिल, आपने टॉप किया है। सही मुस्कुराते हुए, थैंक यू मिस्टर पाटिल।
आदि तो आपने टॉप किया है अपने ही कॉलेज में, तो ये बात घर पर सबको पता चल गई है। आपको फ़ोन आएगा उनके। सही, उन्हें किसने बताया? आदि अजूबा को पता था आज रिजल्ट आने वाला है और उन्होंने कॉलेज से आपका रोल नंबर ले लिया था। सही, अच्छा, ऐसा अच्छा हुआ रिजल्ट अच्छा आया, वरना अजूबा तो डांटते। आदि हंसते हुए, ऐसा कुछ नहीं होता, चलो करता हूँ बात, अभी मेरी मीटिंग एक है। सही, ठीक है। उधर सावी सावी हेलो। सार्थक, वेरी गुड सावी, मुझे पता नहीं था आपको भी रैंक आ सकता है। सावी, मतलब आपको क्या लग रहा था मैं बुद्धू हूँ? सार्थक हंसते हुए, नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। वेरी गुड, आपका रिजल्ट देख खुशी हुई और आई बाबा को भी अच्छा लगा। सावी, आई बाबा को किसने बताया? सार्थक, मैंने। सावी, क्या कहा उन्होंने? सार्थक, यही कि उनकी बेटी होशियार है। सावी मुस्कुरा देती है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फ़ोन रख सई और सावी दोनों अपने घर पुणे में कॉल कर रिजल्ट के बारे में बताते हैं। सई बाबा उनका रिजल्ट सुन खुश हो जाते हैं, उन्हें पता था उनकी बेटियां होशियार है। जागृति जी, अच्छा है हमारी बेटियां आज भी अपने पढ़ाई से भटकी नहीं है। आदिव जी, क्योंकि उनके साथ वैसे लड़के खड़े हैं जो खुद प्रोफेसर है और पढ़ाई को लेकर स्ट्रिक्ट भी। जागृति जी, हाँ, मेरे बच्चे को कभी किसी की नज़र ना लगे। आदिव, नहीं लगेगा किसी की नज़र, और लगी भी तो आदि है, वो सब संभाल लेंगे, पर कहीं भी सही को खुद से दूर नहीं करने देंगे। जागृति जी, हाँ, उनकी आंखों में एक अलग ही प्यार है सही के लिए। आदिव, हाँ वो तो है। दोनों बात कर ही रहे थे कि आदिव जी का फ़ोन बजता है। आदिव जी फ़ोन उठाकर, हेलो, कौन? आगे से, हेलो, मैं अधि शंकर पाटिल बात कर रहा हूँ, अधिराज पाटिल के अजूबा। आदिव जी ये सुन चौंक जाते हैं। आदिव जी, जी कहिए अजूबा। वो मुझे आपके आदि और सई को लेकर कुछ बात करनी है। आदिव को जागृति जी को देखते हैं जो उन्हें ही देख रही थी। आदिव जी मन में, कहीं ये सई और आदि के रिश्ते के खिलाफ तो नहीं और उन्हें दूर करने की तो बात नहीं करना चाहते। अजूबा, हेलो, आप सुन रहे हैं ना? आदिव जी होश में आके, जी जी सुन रहा हूँ, आप कहिए अजूबा। हमें सब पता है दोनों के रिश्ते के बारे में और आपके बारे में भी। आदिव जी, जी कहिए, क्या कहना है? आप बिंदास होकर कहिए। अजूबा, हम आपसे उनके शादी की बात करना चाहते हैं। अजीव जी, शादी इतनी जल्दी? अजूबा, उन्हें आदि और सई के सपने वाली बात बताते हैं। अजूबा, देखिए, जब शादी करनी है तो क्यों ज़्यादा देर करना, और अगर किसी ने इन्हें ऐसे ही साथ में रहते घूमते देख लिया तो आपका और हमारे ऊपर ही उंगलियां उठेगी। आदिव जी उनकी बात समझ रहे थे। आदिव जी, तो फिर अब क्या करना है? अजूबा, अब क्या है, अब तो हम आपके घर आएंगे रिश्ते की बात करने और शादी की बात करने। फिर आप हमारे घर आइए भेंट मुलाकात करने। और हाँ, हमने पहले ही सही की हमारे घर की बहू नहीं बेटी माना है, तो आप इस बात को लेकर टेंशन फ्री रहिए कि आपकी बेटी कैसी रहेगी। आदिव जी, जी जैसा आप चाहें। थोड़ी देर और बात कर फ़ोन रख देते हैं। जागृति जी, क्या हुआ? आदिव जी उन्हें सब बताते हैं। जागृति जी, हाथ जोड़, बाबा मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना और बस आप हमारे साथ में रहना। बाबा, वो कल आने वाले हैं। जागृति जी, कल? क्या इतनी जल्दी, और तैयारी कैसे होगी? बाबा, सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे लिस्ट बनाकर दीजिए, हम सब सामान लेकर आते हैं। और आरव को बता दीजिए इन सब के बारे में। दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। मुंबई, राजश्री जी, क्या हाँ, उन्होंने? अजूबा, कहना क्या है? उन्हें तो पहले से ही ये रिश्ता मंजूर है, आप बस कल जाने की तैयारी कीजिए। राजश्री जी, हाँ, मैं अभी आदि के बाबा को बता देती हूँ, वो वहाँ से फ़ोन करके चली जाती है। आदि का ऑफिस, आदि को आई ने फ़ोन कर पहले ही बता दिया था अजूबा और आदिव जी के बारे में। आदि जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर ऑफिस से निकल जाता है। आदि अपनी कार लेकर सई के घर जाता है और सई नीचे ही खड़ी उसका वेट कर रही थी। सई कार में बैठ जाती है। सई, हम कहाँ जा रहे हैं? आदि, सरप्राइज, मुझे बस आपके साथ वक्त बिताना है। सही, अच्छा ऐसा? आदि, 2 दिन बाद आपके सेकेंड सेम के क्लासेस शुरू हो जाएंगे, आपका कॉलेज शुरू हो जाएगा, फिर हमें इतना समय नहीं मिलेगा बिताने के लिए। सही, अच्छा, तो साहब इसके लिए वक्त बिताना चाहते हैं। आदि, हम दोनों थोड़ी देर बाद रुकते हैं। सही बाहर देखती है। सही बीच। आदि, हाँ, रात के समय यहाँ बहुत शांति रहती है। दोनों बाहर आते हैं। आदि सई का हाथ पकड़ उसे बीच पर ले जाता है। दोनों समुद्र की तरफ देखते हैं। कितनी शांति थी वहाँ, सिर्फ लहरों की आवाज़, ना ही कोई शोर गुल, ना ही कोई चिंता, बस वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ बीच पर चल रहे थे। सई बीच में रुक जाती है। आदि उसे देख, क्या हुआ? सई, मुझे मेरी सैंडल उतारनी है, ये मुझे चलने में दिक्कत दे रही है। आदि उसके पास आकर, आप सैंडल पहन कर क्यों आई? सई, मुझे नहीं पता था हम बीच पर आ रहे हैं, तो मैं शूज पहन आती, फिर भी वो भी निकालती, क्योंकि बीच पर नंगे पैर घूमना ही अच्छा लगता है। आदि नीचे झुक उसके घुटने के बल बैठ अपने उसकी सैंडल निकालता है और अपने लेफ्ट
लेफ्ट हैंड में पकड़ राइट हाथ से सई का हाथ पकड़ फिर से चलने लगता है। सई उससे देख रही थी, फिर मुस्कुरा कर उसके बाहों को अपने हाथ से पकड़ उसके साथ चलने लगती है। सच में मतलब इंसान कितना ही अपने प्यार के लिए बदल सकता है। आदि चलते हुए, सही हाँ आदि, आज अजूबा ने आपके घर पर बाबा से बात की। सही उसे देखने लगती। आदि शादी के बारे में बातें की और वो मान गए हैं। सही खुशी से उछलते हुए, क्या? आदि हाँ, मैंने कल घर पर कहा कि हम जल्दी शादी करने हैं तो वो सब मान गए और उन्होंने बात की और कल वो लोग पुणे भी जा रहे हैं। आई बाबा से मिलने। साई उसके गले लग। वाह वाह, मैं बहुत खुश हूँ। अब हमारी शादी होगी और हम साथ में रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। आदि भी उसके गले लग जाता है। आदि हमें वैसे भी कोई अलग नहीं करेगा। सही जिसे आपकी नी जान प्यारी है वो तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे ऐसा। सही उससे हल्का दूर होकर आई लव यू। आदि उसके कमर को पकड़ आई लव यू टू। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहते हैं, हमारे लव बर्ड्स। सही पर ऐसा नहीं चलेगा। आदि क्या? सही एक प्रॉपर प्रोपोजल होना चाहिए। आप मुझसे शादी के लिए पूछेंगे? रिंग लेकर घुटने के बल बैठे आदि इतना तामझाम। जब पता है आपका जवाब हाँ ही है तो क्यों इतना सब कुछ करना? सही मेरी ख्वाहिश है और मैं ड्रीम है, कोई मुझे ऐसे ड्रीम वो प्रपोज करे। आदि कुछ नहीं बोलता और फिर से उसका हाथ पकड़ चल लगता है। सही अपने जवाब नहीं दिया। आदि उसे देखते हुए सोचेंगे। सही देखती है अब कितना सोचते हैं और करते हैं तो दोनों बहुत देर तक ऐसे ही बात करते हुए घूमते हैं और फिर घर के तरफ निकल जाते हैं। अगली सुबह पाटिल परिवार पुणे के लिए निकल चुका था। आदि आज घर से ही काम करने वाला था, इसलिए सही आज उसके घर जाने वाली थी। सही टैक्सी ले से उसके घर जाती है। अंदर जाती है तो आदि वहाँ नहीं था। वो सीधे आदि के कमरे में जाती है। आदि सोफे पर बैठा लैपटॉप में काम कर रहा था। सही उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। वो उसे देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। सही उसके हाथ पकड़ अपने बगल में बैठा जाती है। आदि उसे साइड से हग कर अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद सही अपने कुछ खाया। आदि नहीं। सही क्यों? आदि काम में था। सही तो किसी से मंगवा लेते ना। आदि उसे देखते हुए, मैंने आज सब को छुट्टी दी है। सही उसे देखती है, फिर अभी जगह से खड़ी होती है और आदि से देखता है। वो आदि का हाथ पकड़ खड़ा कर, चलिए किचन में हम कुछ बनाते हैं। दोनों वहाँ से किचन में आते हैं। सही एप्रन पहनती है। आदि उसे देख रहा था। सही कुछ ढूंढने लगती है, फिर जब उसे वो सब कुछ नहीं मिल जाता है तो वो फ्रिज से सब्जियां निकाल आदि के सामने रखती है। सही ये काट दीजिए। आदि बिना कुछ बोले काटने लगता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। आदि फ़ोन स्पीकर पर रखता है। फ़ोन सार्थक का था। आदि बोल, क्या हुआ? सार्थक कहाँ है? आदि घर पर। सार्थक क्या कर रहा है? सही सब्जियां काट रहे हैं। सार्थक उसकी बात सुन हंसने लगता है। आदिराज पाटिल सब्जियां काट रहा है, वाह। आदि काम क्या है बोल? सार्थक कुछ नहीं, आंटी का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि तू घर पर है तो मैं भी जाऊँ घर पर तेरे। आदि आ जा फिर, अब परेशान मत करना। वो फ़ोन रख देता है। आदि सही को देखता है जो उसे देख रही थी। वो उसे देख दांत दिखा देती है। आदि कुछ ना बोल अपना काम करने लगता है। सही नूडल्स बना रही थी। पहले आदि ये सब नहीं खाता था, पर जब से सही ने उसकी ज़िंदगी में आई तब से आदि वो जो खिलाती है सब खाता है। सही नूडल्स रख देती है और बाकी सब रेडी करने लगती है। आदि सब सब्जियां काट उसे देखता है। आदि नूडल्स? सही हाँ आदि मैं बनाता हूँ। सही आपको आता है? आदि भाई को मैं अब्रॉड में पढ़ा हूँ और वहाँ मैं और सार्थक अकेले रहते थे तो हम खुद ही खाना बनाते थे, हमें किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं था। सही आप दोनों हमेशा साथ में रहे हैं ना? आदि हाँ, हम प्राइमरी स्कूल से साथ में हैं, हमारे फैमिली फ्रेंडशिप के वजह से भी ऐसा। सही अच्छा ठीक है बनाइए आप। आदि गैस के सामने आता है, बाइल नूडल्स निकाल कर रखता है और नूडल्स बनाने लगता है। सही उसके खाना बनाने का स्टाइल देख रही थी। वो वाकई किसी प्रोफेशनल शेफ की तरह काम कर रहा था। सही उसे देखती है। वो कितना हैंडसम लग रहा था, कैजुअल कपड़े पहने वो खाना बना रहा था। सही उसके पास जाकर उसे पीछे से पकड़ लेती है। आदि अपना सिर पीछे पर उसे देखता है। सही मुस्कुरा देती है। आदि उसे स्माइल करते हुए देख उसके होठों के पास जाकर किस करने ही वाला होता है कि उन्हें खांसने की आवाज़ आती है।
दोनों आवाज़ की तरफ देखते हैं। इधर पुणे में पाटिल फैमिली सई के घर पहुंचती है। वो लोग कुछ नहीं देखते, ना ही ये कि उनका घर उनके मेंशन से छोटा है या सब उसके बराबर नहीं है। कुछ भी नहीं। सब हॉल में बैठे थे। टेबल पर अलग अलग खाने की डिशेज रखी हुई थी। अजोबा सीधे मुद्दे पर आते हैं। शादी का क्या ख्याल है आपका? अदीव जी, जैसा आप सबको ठीक लगे। आप मुहूर्त देख लीजिए। आदिनाथ जी, हम जल्दी ही साई को बहू बना अपने घर लाना चाहते हैं। जागृति जी, हमें भी खुशी होगी। हमारी बच्ची इतनी अच्छे घर में जो जा रही है। सब वहाँ बातें कर ही रहे थे कि आरव वहाँ आता है। आदिव जी, इससे मिलिए। ये है हमारा छोटा बेटा, अभी कॉलेज में है। सही से 2 साल छोटा है, पर बहुत प्यार है दोनों में। और मेरी दुकान अभी यही संभाल रहा है। आरव उसके पैर छूकर नमस्ते करते हैं। आदिनाथ जी उसे देख रहे थे। उन्हें वो अच्छा लगा। संस्कार अच्छे हैं उसके। आरव, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। वो ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। सब आपस में बात करने लगते हैं। मुंबई में सई और आदि आज की तरफ देखते हैं। तुम आज के लिए बस इतना ही। आदिनाथ जी आरव को ऐसे क्यों देख रहे थे? क्या चल रहा है उनके दिमाग में? क्या होगा उनके रिश्ते का आगे आगे? और सोचो क्या होगा जब कॉलेज में इनके रिश्ते के बारे में पता चलेगा। कितने के दिल टूटेंगे। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ही कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।